हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। आज का जो सेशन करेंगे हम वो दोस्तों करेंगे गुणनखंड का। एक्चुअली इसमें गुणनखंड का जो मैंने पिछले वीडियो में पूरा प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन आज जो हम बताएंगे आपको वो पूरे इसमें से जितने भी गुणनखंड है सबका हम एक चैप्टर का पूरा गुणनखंड को खत्म करेंगे। चलिए गुणनखंड को देखते हैं और क्वेश्चन सबको समझ लेते हैं कि बारी बारी से कहीं भी मान लीजिए एक स्टेप समझ गए, दूसरे स्टेप में कहीं दिक्कत आ गया हो तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम गुणनखंड का पूरा क्वेश्चन को आज हल करेंगे। ये रहा आपका गुणनखंड। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर, इसे आप रख लेना है जीरो को। ठीक है, अगर इसमें x का मान पूछ दिया आपको तो जीरो रख के हम x का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि आप उसको गुणा करके उसको खंड करना है। गुणा करके क्या करेंगे, उसे खंड करेंगे, उसे हम गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हमको गुणा करना है, तो यहाँ देखिए कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, एक छिपा है। अब लास्ट वाला जो अचर की संख्या है इसको इस अचर से गुणा कर देंगे तो हमको आता है 12x²। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हो गया। अब जो हमने ये निकाल लिए तो अब क्या करना है आपको, अगर इस संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं रहे तो याद रखना है, इस संख्या के पीछे कोई संख्या नहीं रहे तो आपको यहां जोड़ने पे और यहां गुणा करने पे ध्यान दीजिएगा कि यदि इस संख्या के पीछे इस चर पद के पीछे कोई भी संख्या नहीं हो तो जोड़ने पे 7x, गुणा करने पे 12, ये कहां से आएगा, तो ये यहां से आएगा आपका, जो आप इसे खंड जो किए हैं ये यहां से आएगा आपको। ठीक है, अब देखिए कहां से आएगा। x², इसको ऐसे ही उतार देना, हमको लाना है 7x जोड़ने या घटाने पे, तो जोड़ने या घटाने पे 4x 7x आना है और उसी को संख्या को गुणा करेंगे तो 12 भी मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या इसमें से हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 4 तिया 12 हुआ, 4 को 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि 4x और 3x लिखेंगे तो ये भी मिल जाएगा और 4 तिया 12 करेंगे गुना तो ये 12 भी मिल जाएगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां देखिए, यहां x² है, तो ये जो x² है तो हम चाहेंगे तो इसको x गुने x लिख सकते हैं, यहां x गुने x लिख सकते हैं और यहां x² है तो x को गुणा करेंगे तो x² मिल गया और यहाँ 4x है तो यहाँ भी x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो क्यों ना हम एक x कॉमा ले लें। अब ये जो कॉमा लिए हैं तो इस कॉमा से क्या होगा कि इसके पावर में भाग, इस कॉमा का मतलब होता है जो दी हुई संख्या में से भाग देना उसमें। तो यदि x, अब यहाँ देखिए ये x² x गुना x² हो गया, x कॉमा लेंगे तो x से यदि x में भाग देंगे तो एक x का कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, तो एक x यहाँ बच गया, फिर प्लस है तो प्लस। अब ये x और ये x कट गया, क्या बचे 4, तो यहाँ पे 4। अब दोस्तों इस ब्रैकेट के पीछे गुना छिपा रहता है, अब चाहेंगे तो इस x से यदि इस सब को गुना करेंगे तो ये और ये मिल जाएगा। देखिए गुना करके x को x से गुना किया तो x² हो गया, x को 4x से गुना किया तो 4x हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, कॉमा वहां लगाया जाता है जो दी हुई संख्या से दोनों संख्या कट जाए वही कॉमा में आता है। जैसे देखिए 3 का अंक पहाड़ा में 3 है और 12 भी है तो 3 हम कॉमा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम 3 को कॉमा ले लेते हैं, तो 3 कॉमा लेने का मतलब उस संख्या में भाग देना, तो 3 से 3 कट गया तो क्या बचा x, फिर 3 से 12 में भाग दिया तो x प्लस 4 हो गया। अब देखिए आप यदि इतना का हल किए तो ये जो ब्रैकेट का जो है ना, ब्रैकेट का
ये आपका हमेशा समान आएगा। अगर ये समान आ रहा है तो आपका गुणनखंड सही है, अगर ये दोनों समान नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलत है। अब ये जो दोनों समान है, इस दोनों में से किसी एक को एक बार लिख लेना, और जो असमान था, जो कॉमा लिए थे, कॉमा वाला को एक बार लिख लेना। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे माने कि ये मेरा आंसर ठीक है या गलत। हम कैसे मान ले कि ये मेरा आंसर ठीक है या गलत, इतना आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हम इसे प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे ताकि ये 7x भी आ जाए और 12 भी मिल जाए और x स्क्वायर भी। चलिए मेरा आंसर जो आया है वो है आंसर आपका x प्लस 4 और x प्लस 3। देखिए हमने ऐसा गुना बताया था आपको ब्रैकेट वाली, आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मेरा आंसर क्या आया था, x प्लस 4 और x प्लस 3, ये था। दोस्तों इसमें क्या करना है कि दोनों तो बराबर नहीं है, तो हम इसमें से एक x को बाहर कर लेते हैं और ये x वाला जो लिए बाहर, इस सब में से किसी को नहीं लिखना है, ये वाला को लिख लेना है। ठीक है, दूसरा वाला। फिर इसमें से आप प्लस 4 है तो प्लस 4 को ले लिए, फिर इस दोनों को लिख देना यहाँ। हो गया, अब गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x को गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा यहाँ पे, फिर 4 को x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस प्लस 4 तिया 12 बराबर जी। अब x स्क्वायर हो गया, यहाँ दोनों जाते मिल रहा है तो 4 3 7x जोड़ में प्लस 12 बराबर जी। देखिए मिल गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मिल गया। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन से देखते हैं, सब समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर 12a प्लस 35। दोस्तों आपको अनुमान से भी बताना होगा, लेकिन अनुमान जब लगाएंगे तो छोटा मोटे में लगा लेंगे आप अनुमान, लेकिन बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको क्या करना होगा, खंड करना ही पड़ेगा, मतलब कि एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। एलसीएम जब आप निकाल लेंगे ना तो आपको एकदम आसान आसान सा लगने लगेगा कि हाँ ये कहाँ कहाँ कह रहा है कि कहाँ कहाँ हमको बैठना है। तो एलसीएम निकाल लेंगे, सबसे बेस्ट होगा तरीका यही कि एलसीएम निकाल लेंगे, उतना लोचा नहीं पालना है। ये सब क्वेश्चन 1 मिनट में बनता है, बनाने को तो सेकंड में भी बन जाएगा, लेकिन आप लोग को हम रूल बता रहे हैं इसीलिए इसका रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो 35a स्क्वायर हो गया यहाँ। अब इसके एलसीएम निकालेंगे तो 5 7 35a स्क्वायर, फिर 7a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर a, फिर यहाँ पे a1 हो गया। अब देखिए लाना कितना है 12a, तो आप सिंपल से देख रहे हैं यहाँ पे 7 5 12 मिल रहा है, तो 7a प्लस 5a, और गुना करने पे 35 भी मिल रहा है, तो 35 हो गया ना। ठीक है, a कॉमा ले लेंगे तो a से a कट जाएगा, एक a बचेगा, a से a कट गया 7 बचा, 7 ले लीजिए, फिर प्लस 5 क्योंकि पहाड़ा में 5 भी है और 35 भी है, 5 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ a, अब प्लस 5 7 35। देखिए दोनों ब्रैकेट वाला मिला, कॉमा जो था मिल गया बराबर, यानी आपका गुणनखंड सही आ रहा है। तो अब जो बराबर है उसको एक बार लिख लीजिए और जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिख लीजिए। अब आप कहेंगे कि सर प्लस प्लस वाला भी बता रहे, माइनस वाला भी आना चाहिए। माइनस वाला भी आता है, माइनस वाला कैसे बनाएंगे, माइनस वाला भी बताएंगे। आप पहले रूल को देखते चलिए, एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया दूसरा नहीं समझिए, समझने में आता होगा ना आप लोग को। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसलिए कि ये गुणनखंड आपको 2 नंबर 3 नंबर में आता है, इसीलिए इस सबको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 बराबर 0। हम हर तरह का सवाल बताएंगे, प्लस माइनस का भी, y पे भी, z पे भी, m पे भी, w पे भी, जैसा बोलेगा वैसा बताएंगे। दोस्तों पहले सबको धीरे धीरे सीखते चलिए। क्या है इसके पीछे, एक छिपा 48 का 1 से गुना किया 48 आया, 48 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 12 24 एक्स स्क्वायर, फिर 2 से भाग किया 12 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 2 से भाग किया 6 एक्स स्क्वायर, फिर 2 से 3 एक्स स्क्वायर, फिर 3 से एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर एक्स हो गया। अब आइए इस एक्स को स्क्वायर को कैसे छोड़ दें, कितना लाना है 14, जोड़ने या घटाने पे 14 लाना है और गुना करने पे आपको
गुना करने पे आपको 48 भी आना है। कहाँ? तो इसी में से। देखिए अब हमको 14 लाना है। हम चाहे तो इसको ऐसे गुना कर, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, सॉरी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48। क्या 16 तिया 48 हुआ? तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा? नहीं होगा। चलिए चेंज करके देखिए। अब खंड करते हैं इसको, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब हम देखते हैं तो 8 छक्के 48 मिल रहा है और 8 अच्छे 14 भी मिल रहा है। आई होप ये 8 6 का खंड में आएगा। तो यहाँ पे हम 8x और यहाँ पे 6x प्लस 48 बराबर हो गया 0। अब हम चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर में से फिर क्या बताएं, x कॉमा ले लेना है। तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ x, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा? 8 प्लस 6 6 का अंक पारा में 6 है, 48 भी है, 6 कॉमा ले लेंगे, 6 से 6 काटा, क्या बचा? x बचा। फिर 6 से 48 में भाग 6 8 48। देखिए ये दोनों ब्रैकेट बराबर मिला, जो हमने लाया था कॉमा करके उसमें से दोनों बराबर मिल गया। तो अब जो बराबर है उसको एक बार लिखना है और जो हमने कॉमा लिया था उसको एक बार लिखना है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 बराबर 0। चलिए अब आप कहेंगे कि सर यहाँ भी तो 8 छक्के 48 आएगा, क्यों? आपका नंबर तो चेंज, वहां 48 था यहाँ 14 था, लेकिन यहाँ 45 है यहाँ 14 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम यानी गुना करके खंड। तो 45 का 45 एक्स स्क्वायर, 3 से भाग करेंगे तो 15 आया, एक्स स्क्वायर हुआ। 3 से फिर भाग करेंगे 5 हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ। फिर 5 से करेंगे एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स हो गया। अब हमें पता करना है लाना कितना है, जोड़ने या घटाने पे 14x, गुना करने पे 45। लेकिन अगर हम 8 और 6 करेंगे तो 14 मिल जाएगा, बट 8 छक्के 48 नहीं मिलेगा। 10 4 करेंगे तो 14 मिल जाएगा, बट 8 और 10 चौके 40 मिल रहा है, 45 नहीं मिल रहा है। अब याद कीजिए कि हमको 45 भी लाना है जोड़ गुना करने पे, और जोड़ने या घटाने पे 14x भी लाना है। तो इसमें से कैसे आएगा? सो देखिए 3 तिया 9 और 9 में 5 यदि जोड़ देंगे तो 14 मिल जाएगा, और 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, यानी 9 और 5 करने से मेरा दोनों बन रहा है। तो हम क्यों ना 9x को ले और 5x को ले, प्लस 45 बराबर 0। जो बिल बन रहा है जिससे मेरा पेट भर जाए वही काम करेंगे। तो मेरा पेट किससे भर रहा है? 9 से और 5 से, इसलिए मैंने 9 को लिया और 5 को लिया, ना कि 10 को और 4 को, क्योंकि 10 4 से एक पेट भरता था, दूसरा नहीं भरता था। इसलिए 9x और 5x, 9x 5x से क्या हुआ? तो दोनों का पेट भर गया, 14x भी भर गया और 9 5 45 भी आ गया। तो आया पीछे समझ में आ गया होगा। अब हमने कॉमा ले लिया कितना? x, तो यहाँ क्या बचा? x प्लस x से x कटा, क्या बचा? 9। फिर यहाँ पे 5 कारण की टेबल में देखिए 5 भी है और 45 भी, तो 5 कॉमा ले लीजिए, यहाँ सिर्फ बचा x, 5 नंबर 45 हो गया बराबर 0। अब यहाँ पे आया x प्लस जो बराबर था उसको एक बार और जो कॉमा लिया था उसको एक बार। आप लोग को यदि आंसर मिलाना हो तो दोस्तों एनसीईआरटी का 9th का बुक ले लेंगे, प्राथमिक गणित जिसे कहते हैं, और चैप्टर 3 का बी पेज नंबर 78, एक्सरसाइज आपका 3 का बी है। आप जाएंगे उसके साथ में सारा क्वेश्चन भी है और उसके साथ में आंसर भी है, आप मिलाते चलेंगे ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना आए, और मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब चलिए हम स्टेप को चेंज करते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120। रही बात प्लस प्लस की, तो प्लस पे तो आप सब बना लिए। अब आते हैं हम माइनस प्लस पे। तो माइनस प्लस पे हमने पाया क्या कि रूल को फॉलो करना है। सिर्फ पहले सबसे पहला रूल ये था कि गुणनखंड करना था, मतलब ये कि लास्ट वाला संख्या को शुरू वाला संख्या से गुना करना था। चलिए गुना करिए, और गुना करने के बाद एलसीएम निकालना था।
गुना करने के बाद एलसीएम निकाल लीजिए। अभी आपने एलसीएम निकाल लिया। अब जो एलसीएम निकाल लिया, तब चलिए अब हम पाते हैं माइनस प्लस में। यहाँ पे आपको साइन को देखना होगा कि साइन माइनस में है या प्लस में। तो साइन यदि माइनस में है तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि माइनस में ही लाना पड़ेगा, यहां से खंड करके। तो यहां से खंड करके माइनस पे लाना है 22 बी, और उसे गुना करने पे आपको आना है 120 बी। इस चीज को भी ध्यान रखना है। देखिए यदि 11 11 22 करेंगे और 11 11 को गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा, 120 नहीं मिलेगा। तो हमको क्या करना है, ऐसा खंड तोड़ना है ताकि दोनों का पेट भर जाए, ताकि दोनों का आंसर मिल जाए, गुना करने पे भी जोड़ने पे भी। आइए इसमें से देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 5 थिया 15, 15 8 23, 22 नहीं मिला। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 3 दूनी 6 नहीं मिला, 26 आ गया। हमको लाना है 22, जोड़ने या घटाने पर और गुना करने पे 120। चलिए अब आते हैं हम 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 तिये 12, 2 दूनी 4 तिये 12, 12 अब 5 दूनी 10, तो 12 10 कितना मिल गया, 22 मिल गया। अब देखिए लाना किस में है, माइनस में ना, तो हम क्यों ना माइनस में ही दोनों को रख दें। तो माइनस माइनस होता है प्लस लेकिन लिखता है माइनस, होता क्या है प्लस लेकिन लिखना क्या है, माइनस लिखना है। अब प्लस में 120 है तो इसको तो ऐसे ही उतार देना है। फिर y कॉमा ले लेंगे तो हम यहाँ आ जाएगा y माइनस 12 माइनस 10, 10 का अंकी पहाड़ा में 10 भी है, 120 है, तो 12 का 120 पार में हो जाएगा, कट जाएगा, तो 10 कॉमा ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ y माइनस प्लस क्या होगा माइनस 10 से भागा कर देंगे 120 में, तो कितना आएगा यहाँ पे 12। आई होप ये दोनों मिल गया। अब देखिए जो मिल गया उसको एक बार और जो नहीं मिला उसको एक बार, मतलब कि जो मिल गया उसको एक बार, उसके बाद जो कॉमा जो मैंने लिया था उसको एक बार उतार देना है चिन्ह के साथ। अब इसे समझ में आ गया होगा, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। अनेक टाइप का क्वेश्चन सब है, आप लोग वीडियो में बने रहिए अंत तक, क्योंकि अनेकों टाइप का क्वेश्चन सब आएगा आपके पास। तो आप लोग एक समझ लेके भाग जाइएगा तो फिर आगे दिक्कत आएगी आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 85। दोस्तों आप भी कहेंगे सर इसमें भी 10 12 मिलेगा, जी बिल्कुल 10 12 22 होता है, लेकिन 10 12 को गुना करेंगे तो 120 आएगा ना कि 85। तो हमें ऐसा काम करना है जिसमें जोड़ने या घटाने पे 22 भी मिल जाना चाहिए और गुना करने पे 85 भी। तो हमने सबसे पहले क्या सीखा है आपको कि अंत वाले संख्या को शुरू वाले संख्या से गुना करना। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको छिपा रहता है, तो 85 हो गया और ये एक्स स्क्वायर। अब इससे 5 से भाग के करेंगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी संख्या बच गई है, 2 ही संख्या ही है, आपको इसी में से खंड करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है 17 5 22, 17 पंजे 85। तो आपको छोटी छोटी संख्या में तो सिंपल कुछ करना नहीं है, सीधा सा आंख मूंद के लगा दीजिए, है ना, मिल गया ना 17 5 22 और 17 बचे 85। तो अब हम x का कॉमा ले लेंगे, तो यहाँ x से x कट गया तो x बचा, फिर x से x कट गया, क्या बचा 17 बचा यहाँ। फिर 5 का अंकी पहाड़ा में 5 भी है, 5 का अंकी पहाड़ा में 85 है। देखिए अगर जो संख्या में कटने में थोड़ा दिक्कत हो, जो यहाँ पे संख्या दिया रहेगा उस संख्या से यहाँ वाला संख्या को काट के देख लेंगे कि कटता है या नहीं। दोस्तों 5 से भाग करेंगे इसमें तो जाहिर सी बात है कट जाएगा और ये 17 आएगा, ठीक है। तो 5 का अंकी पहाड़ा में 5 भी है और 85 भी, तो हम 5 को कॉमा ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ x माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, फिर 5 से भाग करेंगे तो 17 बराबर 0, कॉमा ले लिए। अब देखिए अब जो कॉमा बराबर मिल गया उसको एक बार लिखना है, कितना बार, एक बार। और जो हमने कॉमा लिया था x लिया था कॉमा, इधर -5 लिया था, तो इसको भी यहाँ पे उतार देना। ये आपका हो गया आंसर, x माइनस 17 और x माइनस 5 आपका हो गया आंसर। चलिए इसे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन सब देखते चलते हैं बारी बारी से। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 108 सॉरी
यहाँ x नहीं है, 108 है माइनस 21x प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसे हल करने के लिए कह रहा है, हल करने से पहले गुणनखंड का ये रूप नहीं होता है, गुणनखंड का रूप होता है कि आपको इसे सजा के बनाना है, पहले विभाग, इसका रूप तो पता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका रूप हमने बता दिया था, द्विघात का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये क्या है, उल्टा दिया हुआ है, तो आपको इसे सबसे पहले सजा लेना है, जो क्रम में है उस क्रम में, तो हम सबसे पहले इसे सजा लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 21x आ जाएगा, फिर इसके पीछे प्लस छिपा हुआ है तो प्लस 108 हो जाएगा बराबर 0। अब हमको क्या करना है, नियम क्या कहता था कि पहले अंतिम वाले संख्या को इस वाले संख्या से गुना, तो 108 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54x स्क्वायर, फिर 2 से भाग करेंगे 27x स्क्वायर, फिर 3 से भाग करेंगे 9x स्क्वायर, फिर 3 से भाग करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर करेंगे तो 3 हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो गया, फिर x फिर x फिर x फिर x। चलिए अब हम इसे बड़ा बड़ा सा है तो इसे खंड कैसे करेंगे, अब आपको लाना है जोड़ने या घटाने पे 21 और गुना करने पे 108, तो इतना जो लाएंगे तो हम इसमें से कैसे लाएंगे, सो देखिए सबसे पहले हम पाते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में से 3 घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 39 आता है और घटाएंगे तो 33 आता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब इतना आया तो लेकिन नहीं मिला, अब हम इसे छोड़ देते हैं, फिर आते हैं संख्या को गुना ही तो करना है ना, कैसे भी करके गुना करके आपको लाना पड़ेगा, 21 भी आप जोड़ घटा करने पे 21 और गुना करने पे 108, तो हम पाते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 9 कितना हो गया आपका 21 और 12 नंबर कितना हो गया 108। आए मेरे हिसाब से मिल गया, आप लोग के हिसाब से भी मिल जाना चाहिए, एकदम मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x प्लस 108 बराबर 0 हो गया। अब x को कॉमा हम ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी सिर्फ x से x कट जाएगा, एक x बचेगा, माइनस x से x कट गया, क्या बचा 12 तब 12, यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ देखिए 9 काट के बाहर में 9 है और 108 है, तो 9 कटता है 108, 9 को काट देते, सॉरी 108 जो है 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18, तो 9 से 9 कट गया, यहाँ से x माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर 9 से भाग करेंगे 108 में तो आएगा यहाँ 12 बराबर 0। देखिए ये दोनों बराबर मिल गया, जो बराबर मिल गया उसको एक बार, जो बराबर करके हमने कॉमा लिया था उसको एक बार चिन्ह के साथ लिखना है, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आप लोग अगर मेरे साथ बनाइएगा तो बेस्ट होगा, इसलिए कि मेरे साथ बनाने से आपको जहां दिक्कत होगा तो आप लोग भी उसे आसानी से हल कर लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी कैसे कैसे टाइप का आता है, सब अनेकों तरह का क्वेश्चन सब है, आपको ध्यान में रखते हुए सब क्वेश्चन को बनाइएगा ताकि आपका 2 नंबर ना छूटे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 132 माइनस 23z, 132 माइनस 23z प्लस z स्क्वायर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से हल करेंगे, ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर हल कर पाएंगे आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ऐसे तो मैं बना रहा हूं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग वीडियो रोक लीजिएगा, फिर बनाइएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा कि कैसे कैसे हमने बनाया और सही है या गलत है, पहले वीडियो को रोक लीजिएगा फिर बनाइएगा। चलिए हम इसे बनाते हैं, पहले इसको z को यहाँ ले आया, फिर इसको यहाँ रखा, इसके पीछे प्लस छिपा हुआ, प्लस 132 हो गया बराबर 0। हमने गुना किया तो 132 z स्क्वायर आया, फिर इसका एलसीएम 66 z स्क्वायर, फिर 2 से 33 z स्क्वायर, फिर 3 से 11 z स्क्वायर, फिर 11 से z स्क्वायर, फिर z फिर z फिर z का z। आई होप यहां तक खंड कर लिए होंगे आप लोग भी। चलिए अब हमको लाना है 23 और गुना करने पे 132, ये बराबर है, गुना करने पे 132 लाना है और जोड़ने या घटाने पे 23 लाना है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे आता है 23, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 11 को गुना करेंगे सबसे ज्यादा हो जाएगा 132 मिल जाएगा,
12 11 को गुना करने से मेरा 132 100% मिलेगा, और 12 11 को जोड़ेंगे तो 23 भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या निकल के आया, 12z माइनस 11z प्लस 132 बराबर 0, इतना निकल के आया। अब हम z कॉमा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ z माइनस 12, z से z कट जाएगा तो 12 बचेगा, फिर 11 ले लिए कॉमा, फिर यहाँ क्या 11 से 11 कट गया, z बचा, माइनस प्लस माइनस 11 में 32 में भाग दे 11 से तो आएगा 12 बराबर 0। अब आ गया यहाँ पे जो बराबर था उसको एक बार, जो कॉमा लिए थे उसको एक बार, तो z माइनस 11, ये हो गया आपका आंसर, z माइनस 12 और z माइनस 11। आई होप इसे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम जो चलेंगे तो वो अगला क्वेश्चन पे चलिए। दोस्तों ये 3B एक्सरसाइज 3B है, प्राथमिक गणित क्लास 9 का, और इसका 3C भी है, तो हम पहले 3B को कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अब आगे चलिए कि बीच में था प्लस माइनस, अब अंतिम में आएगा माइनस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रहा, अब इसे कैसे हल करना है, तो आप कहेंगे सर इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं, ये चिन्ह है, ये चिन्ह को ऐसे ही छोड़ना है, संख्या को देखना है, सिर्फ अंतिम वाले संख्या को पहली वाली संख्या से गुना, तो 3x को गुना करेंगे हम, तो 3x को गुना किया तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ x स्क्वायर, फिर x फिर x फिर x हो गया। अब हमें लाना है प्लस में 2x, ये चीज को ध्यान में रखना है आपको, क्या लाना है, प्लस में 2x। दोस्तों यदि इसे हम घटा जोड़ करेंगे तो मेरा क्या होगा, 2x मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ एक ही संख्या 3, तो यदि हम प्लस को 3x में रख ले, यानी बड़ा वाला को प्लस में रख ले और छोटा वाला x को ऐसे ही छोड़ दे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और चिन्ह तो हुआ माइनस का, लेकिन चिन्ह किसका सबसे बड़ा है, प्लस का, इसीलिए 3 में से गया 2x मिल गया, -3 बराबर 0। x कॉमा ले लेंगे, यहाँ x से x कटा क्या बचा, सिर्फ x, प्लस x से x कटा क्या बचा 3 हो गया, माइनस, इससे पीछे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ, एक से एक कटेगा, सिर्फ यहाँ क्या बचेगा x, एक माइनस माइनस यहाँ होगा प्लस, एक से 3 में भाग देंगे तो 1 दिया 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों कॉमा वाला बराबर मिल गया, तो जो बराबर मिला उसको एक बार, जो अलग है जो कॉमा हमने लिया था उसको एक बार, ये हो गया आपका आंसर, x प्लस 3 और x माइनस 1। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन को हम बारी बारी से समझ के बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। इसे मेरे रूल के साथ अभी बना रहा हूं, लास्ट में आपको वीडियो शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, अंत तक बने रहिएगा वीडियो में भागेगा तो शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पाएगा और आप इसे जाएंगे तो एग्जाम में गलती कर बैठेंगे, इसीलिए आप लोग इसे अंत तक देखिए और हम लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ऑप्शन लगाते रहे तो झटक से आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको रूल से देखते हैं, अंत में जाके मैंने इसे शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, गुना, तो गुना कीजिए 110 को एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ कितना होगा 55 एक्स स्क्वायर, फिर 5 से तो 11 एक्स स्क्वायर, फिर 11 से तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स तो फिर एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ हमको लाना है सिर्फ प्लस में एक्स, ज्यादा में लाना है तो 5 दूनी 10, 11 नहीं 110 मिल गया, तो हम प्लस को 11 एक्स कर देते हैं, माइनस में 10 एक्स कर देते हैं, तो 11 में से 10 जाएगा तो 1 बच जाएगा ना, अब माइनस यहाँ 110 बराबर 0 हो गया। हम x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ x से x कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस x से x कट गया तो 11 बचेगा, फिर देखिए 10 का पहाड़ा में 10 है 110 भी है, 11 बार में तो माइनस है 10 ले लीजिए कॉमा, तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा सिर्फ x, माइनस माइनस प्लस, 10 से 11 110 में भाग देंगे तो आएगा 11 बराबर 0। तो अब यहाँ x प्लस 11 x प्लस 11 मिल गया, तो x माइनस हुआ 10 और कॉमा वाला जो लिए थे कोई बात नहीं, आप चाहेंगे तो इसको देखिए हम बताते हैं, x प्लस 11, अब चाहेंगे इसको हम पहले क्यों ना लिखे, तो पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, आपका दोनों आंसर सही है, चाहे तो इसको भी पहले लिखे चाहे तो इसको भी पहले लिखे, गुना करने पे आपको उतना ही आएगा जितना आपका आंसर है। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 बराबर 0। चलिए सबसे पहले क्या था, गुणा, तो गुणा कीजिए। बारह 6 ठीक है। चलिए अब हमें लाना है 8x, गुना करने पे 48। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि उसमें मैंने जोड़ने पे लाया था 14x और गुना करने पे 48। ऐसा नहीं कीजिएगा 14 में से 4 घटा, 14 में से 12 में से 4 घटा दीजिएगा तो 8 आएगा, तो 12 चौक 48 में मिल जाएगा। लेकिन आपको इसमें मिलना चाहिए पहले, तब जाके ऐसा है। चलिए देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। दोस्तों 8 अच्छे कितना हो गया 14 और 8 छक्के 48। ये भी ध्यान दीजिए, हमको यहाँ लाना है 8, 8 6 14 मिलता है और 48 मिलता है, ना कि 8 6 8 नहीं मिलता है, 48 मिलता है 8 नहीं मिलता है। तो हमें लाना है जोड़ने या घटाने पर 48 भी और 8 भी। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 और 12 चौके 48, दोनों मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48 बराबर 0 हो गया। x कॉमा ले लेंगे हम, तो यहाँ क्या पाएंगे, x से x कट गया तो सिर्फ x प्लस x से x कटा तो क्या बचा 12 माइनस 4 की पारा में देखिए 4 भी है और 48 भी है, 4 से भाग दीजिए, 4 1 4, 4 2 नहीं 8, 12 आया। तो 4 कॉमा ले सकते हैं हम, 4 से 4 कट गया तो x बचा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, 4 से भाग दिया 48 में तो आया 12 बराबर 0। देखिए ये दोनों बराबर मिल रहा है, तो जो दोनों बराबर मिल गया उसको एक बार लिख लीजिए, जो कॉमा ली है उसको एक बार लिख लीजिए। ये आपका हो गया आंसर, x प्लस 12 और x माइनस 4। आया भी, इसे समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन सब आप आराम से हल कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36। अब इसे बनाइए। अब देखिए इसे बना के कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो नियम कह रहा है वो नियम करेंगे, नियम को नहीं भूलना है आपको। 2 नंबर 18 एक्स स्क्वायर हुआ, 3 किया 9 एक्स स्क्वायर हुआ, 3 हुआ एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स हुआ एक्स हुआ एक्स कट गया। ठीक है। अब हमें लाना है 5x जोड़ने या घटाने पे और गुना करने पे 36। तो हम इसमें से पा रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 चौके 36। तो सीधा आपको जो दिख रहा है तो प्लस में ज्यादा वाला को रख लीजिए, कम में माइनस वाला को रख लीजिए, क्योंकि हमें लाना एक्चुअली क्या है प्लस में ही लाना है, इसीलिए 9 प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो 9 में 4 गया 5, प्लस में ज्यादा है तो इसीलिए आया 5x माइनस 36 बराबर 0। अब हम x कॉमा ले लेंगे, तो x से x कट जाएगा, एक x बच गया, फिर x से x कटा 9 बचा तो 9 डाल दीजिए, माइनस 4 की पारा में दोनों है 4 कॉमा ले लीजिए, 4 से 4 कटा तो x बचा, माइनस माइनस हुआ प्लस, 4 नंबर 36 बराबर 0। अब x जो दोनों बराबर था उसको एक बार, जो हमने कॉमा लिया था उसको एक बार, ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं, आप लोगों को बोरिंग नहीं होना चाहिए थोड़ा। अगला क्वेश्चन को आप देखते हैं, सब स्टेप चेंज है, थोड़ा थोड़ा सब नंबर चेंज है ताकि आप कहीं फंस न जाए, इसलिए हम आपको पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 0। दोस्तों सब क्वेश्चन चेंज है, देखिए उसमें कहीं था प्लस, कहीं माइनस, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं प्लस प्लस, कहीं प्लस माइनस, कहीं माइनस प्लस, अब दोनों में आ गया माइनस माइनस। अब इसे कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले जो रूल है आपको रूल को भूलना नहीं है, 14x स्क्वायर इसको कर लेना है पहले। ठीक है कर लिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर डाल दिए, हमें लाना है माइनस में 3x, तो 2 दूनी 4 गुना करने का 28 मिल जाएगा, 7 चौके 28, 7 में 4 के 3, तो माइनस में ज्यादा करना है तो माइनस में रख लीजिए 7 को, प्लस में छोटा करना है तो प्लस में रख लीजिए 4x को, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस में चिन्ह आ गया, तो 7 में 4 के 3, क्योंकि माइनस ज्यादा है इसलिए आ गया माइनस 3x। अब माइनस
28 बराबर 0। x कॉमा लीजिएगा तो x यहां से x कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ x, फिर x से x कट गया, माइनस में बचा 7। इसमें देखिए प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, 4 है 28 भी है, 4 ले लीजिए कॉमा, 4 से 4 कटा, क्या बचा x, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 सत्ते 28। देखिए दोनों माइनस माइनस में मिल गया, यानी बराबर मिल गया। तो जो बराबर मिल गया उसको एक बार लिख लीजिए, जो कॉमा लिए थे उसको एक बार लिख लेना है। ये हो गया आपका x माइनस 7 और x प्लस 4। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 14 बराबर 0, माइनस 14 है। चलिए इसको हम खंड करेंगे तो 14 m स्क्वायर हो गया, 2 सत्ते 14 m स्क्वायर, 7 m स्क्वायर, फिर m तो m, फिर m से m कट गया तो बचा 1। अब क्या करना है ये देखिए, हो गया 7 में से 2 गया 5, ऐसे दिख रहा है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो गया, तो m स्क्वायर हो गया, 7 बड़ा है तो माइनस 7 लिख देंगे, m लिख देंगे, प्लस 2m लिख देंगे, माइनस 14 बराबर हो गया 0। m ले लेंगे कॉमा, तो m से m कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ m, फिर m से m कट जाएगा तो माइनस में 7 बचेगा, फिर प्लस 2 है तो 2 कॉमा ले लेंगे तो 2 बचा, 2 से 2 कट गया तो m कट गया, m आ गया, 2 से 2 कटा m आया, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 से भाग गया 14 में, 2 सत्ते 14 बराबर 0। देखिए m माइनस 7 m माइनस 7 मिल गया, तो एक बार ले लीजिए जो बराबर है उसको, जो हमने कॉमा लिया था उसको एक बार। ये हो गया आपका आंसर। आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 बराबर 0। चलिए इसको खंड करते हैं तो 42 एक्स स्क्वायर पाते हैं हम, वो आया 21 एक्स स्क्वायर, फिर 3 से 7 एक्स स्क्वायर, फिर 7 का 7 एक्स स्क्वायर, फिर x कट गया तो x। अब इस एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही छोड़ना है, लाना मुझे है क्या 11x। तो देखिए यहाँ 3 दूनी 6, 7 में 6 जोड़ेंगे तब 42 तो मिल जाएगा, बट 7 6 हो गया आपका 13, 11 नहीं मिला। तो हम इसे कैसे हल करेंगे ताकि 11 भी मिल जाए और 42 भी। 7 दूनी 14 और 14 में से 3 घटाएंगे तो 11 और 14 3 हो जाएगा 42, तो माइनस 7 दूनी 14x और प्लस 3x और माइनस 42 बराबर 0। देखिए 14 में से 3 जाएगा तो 11 माइनस में आ गया, 14 3 42 भी मिल गया। अब हम ले लेंगे x कॉमा, x से x कटा तो x स्क्वायर, सॉरी x से x कटा 1x बचा, फिर माइनस x से x कट गया, क्या बचा 14 तो 14, फिर प्लस 3 का पहाड़ा में 3 है, 42 भी है, 3 कॉमा ले लीजिए, यहाँ 3 से 3 कट गया, क्या बचा x, प्लस माइनस माइनस 3 से 42 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 3 चौका 12 14 बराबर 0। अब यहाँ पे x माइनस 14 आ गया बराबर, और जो कॉमा लिया था वो है आपका x प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया आपका आंसर। आए इसे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं और समझते हैं। चलिए अगला है आपका दोस्तों, अब आप लोगों को हम देंगे क्वेश्चन 3 प्रकार के, तीनों टाइप के क्वेश्चन देंगे। आप लोग इसे हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए -4y माइनस 21 बराबर 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 216 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 बराबर 0।
मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरे समझ में आ गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अगले चैप्टर 3C, ये मैंने B बताया है और C 3 का C बताऊंगा, अगर ये आप लोग मुझे आंसर सही सही करके दे देंगे तो। चलिए इसे उतार लीजिए। अब हम जो एक क्वेश्चन बचा था कि मैंने बताया था कि शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा आपको, उसे समझा देता हूं, फिर आप लोग भी शॉर्ट ट्रिक से बना लेंगे, रूल भी बना लेंगे, दोनों टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छूट गया है, वो क्वेश्चन है 7 का D। अभी हम पहले शॉर्ट ट्रिक करते हैं, फिर उसको भी बताते हैं। चलिए अब हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। देखिए सबसे पहले तो आप इसे क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो खंड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, जोड़ने पे 7x भी मिलना चाहिए और गुना करने पे 12 भी। तो यहाँ पे ये देखना है आपको कि चिन्ह किस में है, प्लस में, दोनों तरफ प्लस में। तो यहाँ पे प्लस प्लस बराबर प्लस होता है ना, तो दोनों प्लस में ही आएगा। अगर प्लस माइनस में रहता तो एक माइनस में चला जाता, एक प्लस में। तो देखिए, तो सबसे पहले इसे ऐसे खंड में बांटना है, इसे ऐसे खंड में बांटना है जिसका अंतर 1 का। तो देखिए 12 का ऐसा खंड करेंगे तब क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, एक अंतर आ गया ना दोनों के बीच में, एक का अंतर हो गया ना, 3 और 1 4, एक का अंतर हो गया। अब यहां पे देखना x है या x, यहां भी देखना आपको x है तो यहां पे प्लस है तो प्लस प्लस है, और दोनों में x डाल दीजिए। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। देखिए आप इसे, पहला नंबर क्वेश्चन था, मैंने बनाया भी था इसे, तो x प्लस 4 आया था और x प्लस 3। यहां पे देख लेना है आपको, इसका अंतर 1 होना चाहिए और जो x दिया है तो x डाल दीजिए, प्लस माइनस दिया हुआ है, जो बड़ा होगा उसको बड़ा में रख लीजिए, जो माइनस में होगा, अगर माइनस, चलिए माइनस वाला भी देख लेते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन हो गया, माइनस वाला को देखते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 22y प्लस 120, ठीक है। सबसे पहले हम इसे खंड करेंगे, तो खंड करने पे 12 10 दोनों मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, 12 दाही 120, सॉरी 120 भी मिलना चाहिए और 22 भी। तो 12 दाही 120, और देखिए 12 दाही 120 हुआ, तो 12 दाही 120 तो हो गया, लेकिन जोड़ने घटाने पे 22 में मिलना चाहिए, तो दोनों पे घटाने आ रहा है ना, ध्यान दीजिए घटाने ना, तो यहां भी घटा लिख दीजिए और यहां भी घटा, और y है तो y यहां और y यहां। आपका हो गया आंसर y माइनस 12 y माइनस 10, ठीक। अंतर भी कहीं कहीं रह सकता है आपको, जैसे यहाँ अंतर था ना 1 का, तो यहाँ जरूरी नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है जोड़ने घटाने पे ये मिल रहा है या नहीं, वो देखना है। तो 12 का 120, 12 10 22 भी मिल गया। यहाँ भी देखिए 4 3 7, यहाँ 1 का अंतर हो गया, 4 3 12 भी हो गया। जरूरी नहीं है कि अंतर देगा ही, अंतर दे भी सकता है, अंतर नहीं भी दे सकता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। ये रहा शॉर्ट ट्रिक आपका। चलिए अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके बता देते हैं। अगला है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1/a एक्स प्लस 1। दोस्तों गुना करेंगे तो हम सीधा एक्स स्क्वायर ही लेंगे, तो हम इसको गुना नहीं करते हैं, सीधा समझ लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये एक्स स्क्वायर आया है हमें लाना है 1/a प्लस 1/a बट्टे एक्स। ये कैसे आएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ए एक्स, ठीक है, फिर माइनस ए एक्स हो गया माइनस 1/a एक्स हो गया प्लस 1 बराबर 0। दोस्तों अब जो हम इसे जोड़ घटाव करेंगे तो ये पूरा मेरा 1/x आ जाएगा माइनस। देखिए इसको करके देख लीजिए, करके दिखा दे। यहां आ गया ए एक्स माइनस 1/a एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a, तो यहां हो गया ए स्क्वायर एक्स माइनस ए से कट गया, क्या बचा x। अब x कॉमा ले लीजिए आप इसमें से, तो यहाँ x हो गया और यहाँ बच गया ए स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में, पूरे का बट्टा है ना ये, तो a, तो अब जो पूरे का बट्टा a हो गया तो x इंटू ए स्क्वायर के लिए भी a आएगा, तो ए स्क्वायर बट्टे a माइनस 1 बट्टे a हो गया माइनस, अब x a से a कट गया तो यहाँ a बचा 1, तो a माइनस 1 बट्टे a। अब देखिए यहाँ पे, अब लेकिन आप कहेंगे कि ये तो ऐसा नहीं है, यहाँ प्लस है, क्यों ना हम इस x को उधर ले जाए माइनस से गुना कर दे,
तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ए प्लस 1/a और ये x उठ के आ गया यहाँ। देखिए अब मिला। अब हम चाहेंगे तो इस माइनस को इधर ले आएंगे, तो इस माइनस को हम इधर ले आएंगे तो अब देखिए 1a प्लस 1/a और x मिल गया। आयो इसे समझ में आ गया होगा। तो आपका ये रहा खंडित, ठीक है। तो ऐसा करने से हमें वो मिल गया। अब हम गुणनखंड ले सकते हैं। x कॉमा ले लेंगे तो यहाँ x से x कटा, क्या बचा? सिर्फ x माइनस x से x कटा, क्या बचा? a। देखिए 1/a अब 1/a करेंगे तो ये कट जाएगा, तो हम माइनस 1/a को कॉमा ले लेते हैं। इससे ये पूरा कट गया तो क्या बचा? x। अब देखिए यहाँ पे हमको लाना क्या है? 1 लाना है, तो माइनस प्लस माइनस। यदि 1/a अब उन्हें a करेंगे तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 बच जाएगा ना, तो a मिल गया, 1 मिल गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? a आएगा 0। अब देखिए दोनों मिल गया, तो जो मिल गया उसको एक बार, जो कॉमा लिए थे उसको एक बार। ये रहा आपका आंसर। आई होप इसे समझ में आ गया होगा, इसे समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका एक्सरसाइज 3 का बी, ठीक है। आई होप इसे समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम ये समझने के बाद, और इसमें क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो हम आपको एक्सरसाइज 3 का सी बताएंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।